पापा मेरे बारे में कहा करते थे कि मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता। राजनीतिक स्तर के विषयों को वो मुझे ज़रूर समझाते थे, बट राजनीतिक कार्यशैली पर उन्होंने कभी कोई रोक टोक नहीं की। मैं नहीं मानता जात पात धर्म मज़हब की राजनीति में। मैं मानता हूँ कि युवा अपने में एक जाति है, महिला अपने में एक जाति है। तो मैं मानता हूँ कि संयम, धैर्य एक बहुत बड़ा आधार है राजनीति में। अगर आप आगे तक जाना चाहते हैं तो उसके लिए संयम का होना बहुत ज़रूरी है। और मैं उन युवा नेताओं में से नहीं हूँ जो कि अपने समकक्ष वालों से इनसिक्योर होते हों या घबराते हों, या अपने समकक्ष, अपने हम उम्र को आगे नहीं बढ़ने देते हों इस डर से कि कहीं ये हमसे आगे नहीं निकल जाए। मैं मानता हूँ, मेरा मानना है कि राष्ट्र हित में मेरे प्रधानमंत्री का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना जरूरी है। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ राजेश। देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर अब बिगुल फूंक चुका है और तैयारियां भी अब सारी पार्टियों की चरम पर है। शुरुआत हो चुका है और जमुई में जो चुनाव होना है उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा है और सभा को लेकर तैयारियां यहां पर जोरों पर है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान यहां पर लगातार कैंप किए हुए हैं, काफ़ी परेशान हैं लगातार व्यस्तताओं के कारण, और यहाँ पर तैयारियों का जायजा भी लगातार ले रहे हैं। कैंप यहाँ पर किए हुए हैं। बात करते हैं चिराग जी से, कैसी तैयारियां चल रही है? तैयारियां अच्छी चल रही हैं और स्वाभाविक भी है, क्योंकि हम लोगों के लिए, मेरे लिए, मेरी पार्टी के लिए तो ये गर्व की बात है ही, पर मुझे लगता है पूरे जमुई की जनता के लिए ये बहुत बड़े गर्व, सौभाग्य की बात है। हमारे देश के ही नहीं, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब बिहार की धरती पर कदम रखते हैं और सबसे पहली अपनी चुनावी 2024 की चुनावी सभा का आगाज करते हैं, तो उसके लिए वो जमुई को चुनते हैं। तो यकीनन ये गर्व की भी बात है, हर्ष की भी बात है। और कहीं ना कहीं जमुई ने ये साबित करके दिखाया 2019 में भी। उस वक्त सबसे पहला कार्यक्रम नहीं, बट पहले दिन का ही जो उनका कार्यक्रम था, उस वक्त भी वो जमुई आए थे और कहीं ना कहीं जमुई की धरती शुभ भी साबित हुई। हम लोग 40 में से 39 सीटें 2019 में भी हम लोग जीते, और इस बार जब प्रधानमंत्री मेरी कर्मभूमि से शुरुआत कर रहे हैं, उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि हम लोग 40 की 40 सीटें जीतेंगे। व्यस्तताओं का समय है, चुनाव चूंकि सर पर है। इन व्यस्तताओं में अपने क्षेत्र को छोड़कर जमुई में आप हैं, चूँकि विरासत की राजनीति आप संभाल रहे हैं अपने पिताजी की हाजीपुर से। यहाँ पर भी आपने अपनी विरासत अपने जीजा जी को सौंपी है। क्या देख रहे हैं चुनाव को लेकर? देखिए, ये द्वंद ज़रूर मेरे मन मस्तिष्क में रहा है। जहाँ एक तरफ मैं अपने पिता की कर्मभूमि को साधने निकला हूँ, वहीं मेरी कर्मभूमि को भी मेरा कोई अपना ही उस भावना के साथ संभाल सकता है जिस भावना के साथ मैंने पिछले 10 सालों में मैंने कार्य किया। इसी सोच, इसी उद्देश्य के साथ जब घर में, परिवार, पार्टी में जब ये चर्चा हुई कि अगर हम नहीं तो और कौन, तो ऐसे में उसका एक सटीक उत्तर जवाब सामने आया कि अगर हम नहीं तो हमारी बहन से बेहतर कौन। इसीलिए ये फैसला हम लोगों ने लिया कि हमारी बहन, हमारे जीजा जी, वो यहाँ से चुनाव लड़ें। जिस भावना के साथ मैं कार्य करता रहा 10 साल बेटा बनकर, मुझे नहीं लगता कि जमुई की जनता से किसी भी एक व्यक्ति से मेरा रिश्ता या मेरा लगाव एक सांसद या क्षेत्रीय जनता का है। हमेशा बेटा भाई बनकर ही मैंने यहाँ पर कार्य करने का मैंने प्रयास किया। मेरी उस सोच को मेरा कोई अपना ही आगे लेकर जा सकता है। तो ऐसे में इसी सोच के साथ ये फैसला लिया गया कि मेरे अपनों के लिए मैं किसी अपने को ही ये जिम्मेदारी दूं, ताकि वो उसी सोच के साथ जमुई में कार्य को आगे बढ़ा सके जिस सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। चिराग पासवान ने काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हैं अपने, ये जब से राजनीति में आए हैं। 10 साल बीत चुका है, जमुई से राजनीति आपने शुरू की, 10 साल बीत चुका है। उस बीच में कुछ समय ऐसे भी आए जब आपको काफ़ी लोग आप पर मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि ये परेशान आप रहे, और उसके बाद से उभरे। अभी कैसा देख रहे हैं? संघर्ष भरा पिछले 2.5-3 सालों का ये सफ़र रहा है। राजनीति में वैसे संघर्ष मुझे लगता है निरंतरता में ही रहता है। ऐसे में मेरे पिता के निधन के बाद 2-2.5 साल, और सबके सामने ही है, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है किस तरीके से पार्टी, परिवार में तमाम तरीके के मतभेद हुए। उन तमाम चीज़ों से जूझते हुए मुझे लगता है आज अगर गठबंधन में हम लोग को ये सम्मान दिया गया, तो कहीं ना कहीं उस संघर्ष को जो पिछले 2.5-3 साल में मैंने, मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बिना रुके, बिना थके, बिना लड़खड़ाए
अपने लक्ष्य की ओर हम लोग अग्रसर होते रहे, बिना इस सोच के या बिना इस बात की परवाह किए हुए कि एट द एंड ऑफ द रोड हम लोग को मिलेगा क्या। हम लोग सिर्फ अपने कार्य में लगे रहे। और मैं मानता हूँ कि संयम, धैर्य एक बहुत बड़ा आधार है राजनीति में। अगर आप आगे तक जाना चाहते हैं तो उसके लिए संयम का होना बहुत ज़रूरी है। पूरी संयम रखा हम लोगों ने, मर्यादित रहकर हम लोगों ने अपनी बातों को हमेशा रखने का हम लोगों ने कार्य किया। और मुझे लगता है ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिसने धीरे 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 जनता का विश्वास लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास, चिराग पासवान, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के प्रति बढ़ाने का काम किया। ऐसे में ये विश्वास एक मजबूत जनाधार में बढ़ा, में तब्दील हुआ। और मैं मानता हूँ कि गठबंधन में जनाधार एक बहुत बड़ा आधार होता है आपको सम्मान देने का, आपकी भागीदारी को सुनिश्चित करने का। और आज जब हम लोग 5 सीटों के साथ पुनः लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास उस मजबूती पर आई है, गठबंधन में पहला पड़ाव हम लोगों ने सफलतापूर्वक पार किया। जहां एक सांसद की ये पार्टी रही, वहाँ उन लोगों को लड़ने के लिए 5 सीटें दी गई। तो ये एक सफलतापूर्वक पड़ाव हम लोगों ने पार किया। उम्मीद करता हूँ, विश्वास है मुझे पूरा अपनी मेहनत पर, अपने गठबंधन पर, कि 4 जून को जब परिणाम आएंगे तो 5 की 5 सीटें हम लोग जीतेंगे और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एक नई मजबूती के साथ बिहार में काबिज होगी। पिछले लोकसभा चुनाव में काफ़ी सोच समझकर 6 सीटें आपने 5 सीटें आपने को छोड़कर 5 कैंडिडेट को चुना था। आप उसके बाद से देखें तो काफ़ी धोखा भी खाया आप। इस बार आपको 5 सीटें मिली है, कैंडिडेट भी आपने चुना है, क्या चीज़ देखा है? देखिए, मैंने अपने उस समीकरण को साधने का प्रयास किया है जिस समीकरण का जिक्र मैं हमेशा से करता आया हूँ। मेरे प्रधानमंत्री भी उसका जिक्र करते हैं। मैं नहीं मानता जात पात धर्म मजहब की राजनीति में। मैं मानता हूँ कि युवा अपने में एक जाति है, महिला अपने में एक जाति है। अगर आपको सही में अगर आगे देश को, प्रदेश को लेकर जाना है, तो ऐसे में ये वो जातियां हैं जिसको आपको साधने की ज़रूरत है, आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। भारत एक युवा देश है, मेरा बिहार एक युवा प्रदेश है। एक बड़ी आबादी बिहार में युवाओं की है जिनकी आयु 35 वर्ष से कम है। लगभग 65% ऐसे लोग हैं जिनकी आयु 35 वर्ष से कम है। ऐसे में उनकी बातों को रखने वाला वैसा युवा प्रतिनिधित्व भारत की संसद में बिहार का प्रतिनिधित्व करे, ये ज़रूरी है। इस बार प्रत्याशियों के चयन में इस बात का विशेष तौर पे ध्यान दिया गया। मैं अपने आप को युवा बिहारी, मैंने अपने सारे सोशल मीडिया हैंडल्स के सामने लिखा है, चिराग पासवान युवा बिहारी। ऐसे में ज़रूरी है कि मैं उन युवा बिहारियों को मैं मौका दूं। ऐसे में हमारी पार्टी में अगर आप देखिएगा 5 में से 5 सीटों का जो हम लोगों ने बंटवारा किया है या जिस तरीके से प्रत्याशियों का चयन किया, पढ़े लिखे युवा, उनका प्रतिनिधित्व आपको इसमें देखने को मिलेगा। और मैं उन युवा नेताओं में से नहीं हूं जो कि अपने समकक्ष वालों से इनसिक्योर होते हों या घबराते हों या अपने समकक्ष, अपने हम उम्र को आगे नहीं बढ़ने देते हों इस डर से कि कहीं ये हमसे आगे नहीं निकल जाए। ऐसे में मेरी पार्टी ने पढ़े लिखे युवाओं को मौका दिया, महिलाओं को मौका दिया। नारी शक्ति, नारी वंदन अधिनियम, विमेन रिजर्वेशन बिल अभी पिछले ही सत्र में, विशेष सत्र में हम लोग लेकर आए और उसमें 33% आरक्षण की बात महिलाओं के लिए की गई। मुझे खुशी है, गर्व है कि अपनी 5 सीमित सीटों में जिनमें मैं चुनाव लड़ा हूँ, उनमें महिलाओं का भी उचित रिप्रेजेंटेशन हम लोगों ने किया। 5 में से 2 सीटों पर हमारी महिला प्रत्याशी चुनाव लड़ रही हैं। लगभग 40% का ये आंकड़ा हुआ। तो ऐसे में ऐसी महिलाएं, ऐसे युवा जो सही मायनों में सही छवि बिहार की देश और दुनिया के सामने सदन के पटल के माध्यम से रख सकें, उस दिशा में हम लोगों ने वर्किंग की और उसी के आधार पर ये प्रत्याशियों का चयन किया गया। चिराग पासवान के बारे में कहा जाता है कि मोदी जी के हनुमान हैं। आप स्वयं कहते हैं कि मोदी जी के हनुमान हैं। कभी कभी नाराज़गी हो जाती है, क्यों होती है नाराज़गी, क्या? नाराज़गी किसी बात से नहीं होती है और किसी, देखिए मेरा जो रिश्ता मेरे प्रधानमंत्री से है, भाई मैं उसको कभी भी शब्दों में शायद मैं नहीं बयां कर सकता। और इस रिश्ते की मर्यादा मैंने हमेशा बनाए रखी। इस रिश्ते का सम्मान मेरे प्रधानमंत्री ने भी हमेशा बनाए रखा। गाहे बगाहे कभी इस रिश्ते की एक झलक दिखती है और मेरे प्रधानमंत्री इतने एक्सप्रेसिव नहीं है, बट बहुत कम बार ऐसा हुआ है जब सार्वजनिक मंचों पर उन्होंने अपनी भावनाओं को खुलकर
उन्होंने प्रस्तुत किया है, उसमें से एक मंच वो भी था उस दिन जब 25 साल हुए थे एनडीए की बैठक को, और जिस तरीके से मेरे प्रधानमंत्री ने उस एनडीए की बैठक में मुझे गले लगाया था। आज भी मेरे लिए सम्मान की बात है कि मेरे प्रधानमंत्री अगर बिहार आ रहे हैं तो सबसे पहले मेरी कर्मभूमि पर आके यहाँ से वो शुरुआत कर रहे हैं। ये वो संकेत हैं जिसमें मेरे प्रधानमंत्री भी अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं, बट हाँ, इन भावनाओं का कभी कोई लाभ उठाने की मंशा मेरे मन में रही हो, ऐसा कतई नहीं था। हम लोगों ने और हम दोनों ने, मेरे प्रधानमंत्री ने भी व्यक्तिगत संबंधों को एक तरफ रखा है और राजनीतिक विषयों में कभी उसको आड़े नहीं आने दिया। मैंने भी कभी उस संबंध का नाजायज़ फ़ायदा उठाने का मैंने प्रयास नहीं किया। राजनीतिक लड़ाई मेरी अपनी थी, वो मैं अपनी तरीके से लड़ता रहा। कई बार इस बात के ताने भी मैंने सुने कि बड़ा अपने आप को हनुमान कहता था, क्या हुआ? ये भी बात मैंने सुनी है। पर हाँ, वो मर्यादा, वो सम्मान, उस रिश्ते के प्रति मैंने भी हमेशा रखा है, मेरे प्रधानमंत्री ने भी हमेशा रखा है। नीतीश कुमार से अभी कैसे संबंध है? जो वो बीच में गड़बड़ाया था, बीच में आप पिछला विधानसभा चुनाव की बात करें तो सारी सीटों पर नीतीश कुमार के खिलाफ अपने कैंडिडेट भी खड़ा किए थे। लोकसभा चुनाव है, गठबंधन में वो भी हैं, अब भी हैं। देखिए, आज हम लोग एक बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ऐसे में जब देश में तीसरी बार मौजूदा प्रधानमंत्री को देश का प्रधानमंत्री बनाने का ये विषय है, मैं राजनीति का विद्यार्थी हूँ। मैं मानता हूँ कि राष्ट्र हित से ऊपर कुछ नहीं होता। उसके बाद गठबंधन का हित, कुछ बचे तो अपने दल का हित, और आखिर में अगर कुछ रह जाए तब भी तो इंसान अपने व्यक्तिगत हितों की चिंता कर सकता है। ऐसे में मैं मानता हूँ, मेरा मानना है कि राष्ट्र हित में मेरे प्रधानमंत्री का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना ज़रूरी है। उनको मेरे प्रधानमंत्री को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए गठबंधन के हितों को साधना ज़रूरी है, और ये गठबंधन का हित हम तभी साध पाएंगे जब गठबंधन का हर एक घटक दल ईमानदारी से एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र हित के लक्ष्य की ओर कार्य करेगा। ऐसे में गठबंधन में अगर कोई दो दल आपसी मतभेद में या विवाद में उलझ गए तो इसका सिर्फ नुकसान गठबंधन को होगा और लाभ विपक्ष लेकर जाएगा। ऐसे में मुझे लगता है विद अटमोस्ट मैच्योरिटी मेरे मुख्यमंत्री, उनकी पार्टी, मैं, मेरी पार्टी बहुत मैच्योरिटी के साथ इस गठबंधन में एक दूसरे की भागीदारी को समझ रही है, उसका साथ निभा रही है। बड़े लक्ष्य की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। एक मंच एक साथ आकर हम लोग प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए संकल्पित हैं। ये हम लोग की प्राथमिकता है। 10 साल प्रतिनिधित्व किया है आपने जमुई लोकसभा क्षेत्र का। आपके जीजा यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, अरुण भारती। क्या टिप्स दिया है उन्हें, क्या कुछ बताया है इस बारे में? पापा मेरे बारे में कहा करते थे कि मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता। कभी भी उन्होंने राजनीति में कोई ऐसे टिप्स मुझे भी नहीं दिए। जब भी मैं उनसे कुछ चीज़ें पूछता था या समझना चाहता था, राजनीतिक स्तर के विषयों को वो मुझे ज़रूर समझाते थे, बट राजनीतिक कार्यशैली पर उन्होंने कभी कोई रोक टोक नहीं की। उन्होंने खुलकर मुझे इजाज़त दी कि जब तक मैं खुल के कार्य नहीं करूँगा तब तक मैं समझूंगा नहीं, सीखूंगा नहीं। वैसे ही, और ये तो मुझसे रिश्ते में भी बड़े हैं, उम्र में भी मुझसे बड़े हैं। ऐसे में, और ये जिस पृष्ठभूमि से आते हैं, दिक्कत ये है कि जब अरुण भारती जी की बात होती है, और ये मुझे तकलीफ है इस बात से कि उनकी सारी काबिलियत को समाहित करके रख दिया जाता है ये कहकर कि वो मेरे जीजा हैं। पर उनकी अपनी क्वालिफिकेशंस देखिए, उनकी अपनी जीवनी देखिए। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, लंदन से पढ़ के आए हुए, एमबीए की डिग्री हासिल किए हुए, और मुझे इस बात को कहने में गर्व है कि जितने भी प्रत्याशी हैं उन सब के मुकाबले में पढ़े लिखे दमदार प्रत्याशी जमुई लोकसभा को मिलने जा रहे हैं। ऐसे में जिस पारिवारिक पृष्ठभूमि से वो आते हैं, उनकी माँ बिहार की एक मजबूत नेत्रियों में से एक रही हैं। उन्होंने बिहार की राजनीति में अपना अहम और महत्वपूर्ण योगदान देने का काम किया है। तो ये तमाम चीज़ें उनके भी रगों में हैं, उनके भी खून में है। तो ऐसे में कोई बहुत ज़्यादा उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। समझते हैं वो, जैसा मैंने कहा, उम्र में, रिश्ते में मुझसे बड़े हैं तो मुझसे समझदार हैं ज़्यादा वो, और सिचुएशंस को कैसे डील करना है, कैसे हैंडल करना है, बखूबी वो जानते हैं और बहुत खूबसूरती से। और मैं इनके नामांकन में आया था, और नामांकन के बाद अब 3-4 दिन के बाद फिर मैं वापस यहाँ पर आया हूँ, और पिछले 2 दिन से यहीं पे काम कर रहा हूँ। उस दिन से अभी तक का जो फीडबैक मुझे यहाँ से मिला, मुझे लगता है ये जनता के दिलों में उसी तरीके से घर बना पाए हैं जिस तरीके से चिराग पासवान का। तो सुना आपने, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान थे हमारे साथ। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव सिटी। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक कर दें, और ट्विटर पर भी हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।